चलो देखना, तो मैंने कहा नो कंपनी इज अलाउड टू इशू debentures for a period more than 10 years। 10 साल से ज़्यादा के लिए आप डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकते। बट एक तरीके की कंपनी है जो कर सकती है, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी। ठीक है, अगर कोई कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये जो आपकी क्या कहते हैं, जो रियल एस्टेट, जो कंस्ट्रक्शन करने के रिगार्ड में जो कंपनीज होती है, ठीक है, हाँ, रोड्स हो गई, इंफ्रा LNT हो गई, जैसे LNT फाइनेंस आपने सुना हो, फाइनेंस नहीं सॉरी LNT, हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट नहीं बनाती है इसको, कंपनीज ही बनाती है। नॉर्मल कंपनीज को टेंडर मिलता है इसका, गवर्नमेंट टेंडर देती है सिर्फ। ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनीज हैं तो वो क्या कर सकती हैं, 30 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स इशू कर सकती है। ठीक है, याद रहेगा। चलो नहीं, ये तो याद रहेगा। ओके, लास्ट करवा रहा हूँ बस, देखना। हमारे पास अब आएगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ठीक है, कि कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले आते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, या फिर बोल सकते हैं मॉर्टगेज डिबेंचर। सर इसका मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ नाम लिखता जा रहा हूँ, मैं समझाऊंगा वैसे ही। ठीक है, सिक्योर्ड या फिर मॉर्गेज डिबेंचर। मॉर्गेज वर्ड का मतलब क्या है सर, किसी चीज़ पर चार्ज क्रिएट करना, टू क्रिएट सम चार्ज। मॉर्गेज का मतलब है टू क्रिएट अ चार्ज, गिरवी रख देना, मॉर्गेज गिरवी रख देना। ठीक है, तो टू क्रिएट अ चार्ज, क्या बोलोगे, टू क्रिएट अ चार्ज। यानी कि आपने डिबेंचर्स इशू करे और इन रिगार्ड्स टू दैट आपने जो आपका डिबेंचर होल्डर था उसको आपने सिक्योरिटी दी। सिक्योरिटी क्या दी, कि हमारे एसेट्स पर तेरा चार्ज है। ठीक है, कल को अगर हम तेरे डिबेंचर्स की रीपेमेंट नहीं कर पाए तो यू कैन सीज आवर एसेट्स। ठीक है, जो भी एसेट हमने इन चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो भी हमने एसेट गिरवी रखा हुआ है, जैसे कि मान लो गोल्ड के अगेंस्ट मैं कोई लोन लेके आया तो मैंने गोल्ड गिरवी रखवा दिया, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। डन है क्या, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर? तो यहाँ पे भी सिक्योर्ड डिबेंचर या फिर मॉर्गेज डिबेंचर समझ में आया। ओके, अब दूसरे हो गए अनसिक्योर्ड, इसका उल्टा, कोई भी चीज इन चार्ज नहीं है। ठीक है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, नॉट इन चार्ज, है ना। चल, इसके बाद बात करते हैं थर्ड, रजिस्टर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया गया, बिना गिरवी रखवाए, वो कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड हो गए। नहीं, बीच में ऑल रेगुलेशंस भी तो होती हैं, और भी चीज़ें तो होती है, सिर्फ एक गिरवी रखना ही तो सब चीज़ थोड़ी है। ठीक है, कितने लोन्स ऐसे मिलते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो किसी अपने डिबेंचर होल्डर के नाम पर रजिस्टर्ड रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मान के चलो मैंने सोनिया के नाम पर अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दिए, तो मैंने वहाँ उस डिबेंचर के पेपर के अंदर लिखा हुआ है दिस डिबेंचर इज इन द नेम फॉर दैट पर्सन, यानी कि वो उस पर्सन के नाम पर रजिस्टर्ड है अगर, तो हम उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर। ठीक है, चलो, तो सिर्फ वही बंदा पैसे क्लेम करने आ सकता है, वही बंदा इंटरेस्ट क्लेम करने आ सकता है।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है, विच आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ, बिल्कुल, तो वो नॉमिनी लिखा जाता है, नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और लिखा ही होता है, मैंडेटरी है। आपको जब भी डिबेंचर्स लेने हैं तो आपको नॉमिनी वहाँ पे अपना नाम मेंशन करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो रजिस्टर्ड डिबेंचर समझ में आया। अब दूसरा होता है बियरर डिबेंचर, इसका उल्टा है, डिपेंड करता है भाई कि कुछ जनरली प्रायोरिटी होती है, वैसे नॉमिनी एक ही होता है, ऐसी कोई बहुत सारे नहीं होते हैं। आपकी मर्जी है, तो आप अगर 2 नॉमिनी लिखवाओगे तो उन दोनों में आधा आधा बटेगा, 3 लिखवाओगे तो उन तीनों में 3 हिस्सों में बटेगा। वो भी मर गया, निकाल कैसे देंगे? ये जॉब थोड़ी कर रहा है, वो निकाल देंगे? पैसा दिया भाई उसने, अरे जॉब थोड़ी कर रहा है वो, कंपनी छोड़ दी जबरदस्ती के डाउट। वैसे कभी जिंदगी में डाउट नहीं पूछते, आज जबरदस्ती के डाउट, ये भी ठीक है। चलो अरे सुनो, बियरर डिबेंचर, टाइम हो रहा है निकलना भी है, आगे दूसरी क्लास है मेरी, सुनना। बियरर डिबेंचर की बात करते हैं। बियरर डिबेंचर, बियरर जिसके हाथ में डिबेंचर उसी का डिबेंचर। मैंने कहा मैंने डिबेंचर इशू करे, सोनिया ने मेरे से डिबेंचर्स खरीदे थे, ठीक है, बट मैंने उसको बियरर डिबेंचर इशू करके दिए। अब सोनिया ने क्या करा, वो डिबेंचर्स नीशू के ट्रांसफ़र कर दिए, उसको पकड़ा दिए, तो अब जिसके हाथ में डिबेंचर उसी का डिबेंचर, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाए। अब एक बात बताओ ना, जैसे नोट है, इट इज़ ऑल्सो अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्यों? मेरे पास 100 रुपये का नोट है तो मेरा है, मैंने आज तेरे को दे दिया तो तेरा है, अब मैंने उसमें रजिस्टर तो नहीं करता ना। और आप देख भी सकते हो, अगर आपके पास नोट है तो उसमें पढ़ के देखना कि जो RBI जो गवर्नर होता है वो क्या लिख के देता है, आई एम लाइबल टू पे द बियरर फॉर सो अमाउंट, तो वो बियरर लिखा हुआ है, पढ़ लो तभी तो चोरी पॉसिबल है, छोटे से पढ़ में। चलो डन, ये बियरर हो गया। इसके बाद आता है 2 तरीके का, रिडीमेबल और इरिडीमेबल है। अबे चल, पागल वाली बातें कर रहा है, मुझे देखना है। सर एक पकड़ा दो, हम सब देख लेंगे, लेके ही भाग जाओगे ये हाथ में दे नहीं सकते, ये ये मेरे कैमरे लगे हुए हैं, दिख रहा है यहाँ पे कहाँ है? अरे लेके तो चली गई, मैं दिखा रहा था तो तूने उधर ले गए हो। ये रहा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। इसके हाथ में भी ये नोट होगा, ठीक है। सब पे होता है, सिक्के पे भी लिखा होता है। सर इनका भी आगे से दिखनी टाइम को सिक्के में रखता है। ओ टाइम पास क्यों कर रहे हो तुम? चलो आ जाओ आ जाओ, रिडीमेबल की बात करते हैं, फटाफट से खत्म करेंगे। रिडीमेबल डिबेंचर कौन से होते हैं? मैंने कहा जो रिडीम होते हैं, जिनको हमें जिनकी रीपेमेंट मैंडेटरी है। ये उसमें भी है ना, फ्री है इसमें काउंटिंग रेशियो में है ना, उसमें करके इसमें थे, इसके नहीं पता नहीं। बट अभी ना तुम्हारे की अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन तुम्हें नहीं आती है इस चीज़ की, ठीक है। जब फ्यूचर में जाओगे तो अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन समझ में आएगी, बट अभी भी नहीं आएगी, बहुत लेटर ऑन आएगी, फाइनल लेवल पे आएगी कभी। अगर CA फाइनल में होगा ना तब पता चलेगा कि कंपलसरी रिडीमेबल और इरिडीमेबल के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या हो। चलो डन है, रिडीमेबल डिबेंचर समझ में आया। अब इरिडीमेबल, हुज रीपेमेंट इज नॉट मैंडेटरी।
बट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। टाइप दे रखा है लेकिन एक्चुअली इशू नहीं हो सकता, बिकॉज अभी हमने बात करी कि मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है 10 ईयर, तो यानी कि रिडीमेबल तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, बट बता रखा है तो लिख लो। ठीक है। ये कितने टाइप है इसके? चलो कोई नहीं, देखते हैं, बस ये लास्ट है जो अगला करवा रहा हूँ, देखना। एक आते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। नहीं, कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिबेंचर जो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू द इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जो फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हो सके किसमें, इक्विटी शेयर्स में, दीज आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। हाँ, वो अब हमारे ओनर बन सकते हैं, ठीक है, तो इस काइंड का अगर ऑप्शन एग्जिस्ट करता है अगर आपके डिबेंचर्स के अंदर, तो दीज आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। ये लो भाई, चलो।